Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम क्या करेंगे भाई, चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर है हमारा 7 जो चल रहा था, पब्लिक फैसिलिटीज हम देख रहे थे, ठीक है। अब उसका पार्ट फर्स्ट यानी चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, जिसको अच्छे से समझने की जरूरत है, तो मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, इसके रिवीजन को, ठीक है। क्लियर हुआ? क्योंकि कभी कभी ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाती है तो फिर आप टायर्ड फील करते हो, है ना। तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। चलो पहले तो आप क्या कर दो, फटाफट से लाइक शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो। फिर अमू और कुमार क्या कर रहे हैं ज़रा देखेंगे हम। फिर अमू और कुमार भाई बस में ट्रैवल कर रहे हैं, प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो हम देखेंगे। देखो आपको देख रहे हैं, बोल रहे हैं भाई जल्दी लाइक शेयर करो, तो मैम फिर स्टार्ट करें। देख लो, देख रहे हैं आप ही को, ठीक है। ओके, चैप्टर नाम पहले समझो, पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज मतलब ऐसी फैसिलिटीज जो पब्लिक के लिए होती है ना, पब्लिक के लिए सुविधाएं। पब्लिक के लिए सुविधाएं क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हो सकती है, जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ। सबसे पहले तो आप पब्लिक फैसिलिटीज टर्म से क्या समझ रहे हो। मैंने बता दिया कि जनता के लिए सुविधाएं, किन चीज़ों को करके जो है जनता को सुविधा मिल सकती है, क्या चीज़ें करवा के। जैसे कौन सी फैसिलिटीज हम अगर देख रहे हैं, किसकी बात करें हम, पब्लिक फैसिलिटीज की। ठीक है, अगर हम बात करें पब्लिक फैसिलिटीज की तो क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले वाटर फैसिलिटी, वाटर की, एजुकेशन, वाटर हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, हेल्थ केयर, उसके बाद सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। और क्या हो सकता है, जैसे रोड्स वगैरह। ये क्या है, ये सब पब्लिक फैसिलिटीज का पार्ट है। ये सब किसके अंदर आता है, पब्लिक फैसिलिटीज, यानी जो हमारी बेसिक नीड है, जो बेसिक हमें जरूरत होती है। इसमें फूड भी आ जाएगा, चल, है ना, फूड का भी बन, है ना। ये फैसिलिटीज हमें मिलती है, यही जो हमें सरकार देती है, इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज। तो यही चैप्टर हमारा इससे रिलेटेड है। क्लियर? क्योंकि पहले पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब ही नहीं समझोगे तो आधा समझ में ही नहीं आएगा। तो इस प्रकार की जो चीज़ें आपको देखने को मिलती थी कि भाई बिजली की सुविधा, है ना, सरकार ने जो है हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, भाई हमने आपको वोट दिया है, आपने नेताजी काम ही नहीं कराया, है ना, हमारे यहाँ अभी भी बिजली की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ अभी भी पानी की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ अभी भी जो है रोड वगैरह टूटी हुई है। यानी क्या है, ये फैसिलिटीज़ आपने दी नहीं जो हमें मिलती। क्लियर आया समझ में? तो भाई स्टार्ट करते हैं। वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कि पानी और जो लोग हैं चेन्नई के, उनके बारे में जरा समझेंगे। अभी जो पहली फैसिलिटी जो हम देख रहे हैं वाटर से रिलेटेड है ना, वाटर की क्या शॉर्टेज है या बढ़िया भरपूर अवेलेबल है, वो सब देखेंगे। वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, अमू एंड कुमार आर ट्रेवलिंग थ्रू चेन्नई इन अ बस। अमू और कुमार क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं चेन्नई में बस के थ्रू, है ना, बस में बैठ के ट्रेवल कर रहे हैं। कहाँ पे, चेन्नई में। कौन, अमू और कुमार। As they go around the city, they observe the water facilities available in different parts of Chennai. जैसे जैसे भाई जा रहे हैं, as they go around the city, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व मतलब यानी फिर ध्यान से देख रहे हैं, इसका मतलब ये समझो वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं। द वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द चेन्नई, कैसे कैसे जो चेन्नई के डिफरेंट पार्ट्स यानी डिफरेंट एरियाज, लोकेशंस में पानी की कैसे कैसे क्या अवेलेबिलिटी है, वो लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं, अमू एंड कुमार। कौन सी सिटी की, कहां की बात करें हम, चेन्नई की बात कर रहे हैं। क्लियर? चलो, ये अन्ना नगर, रामा गोपाल, ये है पद्मा साइदपेट, यहाँ पे जो है हमें इस तरीके की इमेज दिखेगी। ये मदीपक्कम, ये माइलापुर, है ना, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये रामा गोपाल की जगह है, बढ़िया। आपको अगर आप खुद नोटिस करो, चीज़ों को ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है आपको, बढ़िया पानी कार को वॉश किया जा रहा
है ना, बढ़िया यहाँ पे गार्डन है, लॉन इस तरीके से पूरा बना है, पेड़ ही पेड़ बढ़िया से, है ना, पानी इस तरीके से बह के आ रहा है, यानी बढ़िया पानी की अवेलेबिलिटी है ना, चलो ठीक है, एक जगह तो हमें बढ़िया दिख रहा है। कौन सी जगह? वो अन्ना नगर। अब ये जो है ये साइदपेत है, पद्मा, जो वो मैंने इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखो यहाँ पे तो भाई नल के लिए इंतजार कर रहे हैं, बात करें कि अरे देखो अभी तक आया नहीं, सबके बर्तन तैयार हैं कि नल आए और हम बारी बारी से अपने जो है बर्तन वगैरह जो है ये भरे, फिल करें, यूज़ करेंगे फिर उस पानी को। तो यहाँ पे आने देख के लग रहा है कि हालात पानी दिक्कत है, तभी लोग लाइन ला के पहले से एडवांस में इतनी खाली खाली बर्तन रखे कि कब पानी आएगा और भरेंगे, और यहाँ पे बह रहा है, यहाँ पे मतलब बढ़िया पानी। चलो ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। आगे मदीपक्कम, तो यहाँ पे क्या है, हमें कुछ दिख रही है, यहाँ पे सिवा है, सिवा लिखा है, सिवा का इसके बारे में पढ़ेंगे। ये वाटर बॉटल रखी हुई है, मतलब बॉटल्स मंगवा रखी, उसके पानी को यूज किया जा रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये जो है सुब्रमण्यम, ये जगह है मयलापुर, यहाँ पे सुब्रमण्यम भाई वाटर टैंकर आ रहा है, फ्री में तो आ नहीं रहा होगा, पैसा दे रहे होंगे। यानी हमने ये चीज देखी कि पानी की तो कमी है, पानी की तो प्रॉब्लम है, कहीं वाटर बॉटल है, कहीं पर टैंकर आ रहा है, कहीं पे खड़े कि नल के नीचे लाइन से बर्तन रखे कि पानी आए और भरेंगे, और कहीं सिर्फ एक जगह हमने देखा वहां बढ़िया बह रहा है पानी। तो ठीक है, यानी ओवरऑल हमने क्या देखा, पानी की कमी तो है चेन्नई में, इतना देख के हमें समझ में आ रहा है, जो अमू और कुमार भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो, Senior government officials like Mr. Ramagopal live in अन्ना नगर, चेन्नई। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब अच्छे भाई ऑफिसर लेवल के आदमी जिनकी गवर्नमेंट जॉब रही होगी। कौन? मिस्टर रामागोपाल, जो कहाँ रहते हैं? अन्ना नगर में रहते हैं, चेन्नई में। This area looks lush and green with lawns maintained by a generous spraying of water. Bungalows here have tap water for major part of the day. अब यहाँ देखते हैं, यही बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे हमें बढ़िया सा लश ग्रीन ऐसे लॉन दिख रहा है, पेड़ों पे भी बढ़िया पानी डाला जाता होगा, तभी तो हरियाली है बढ़िया, है ना, कार वॉश हो रही है बढ़िया, इस तरीके से बंगलो दिख रहा है, बढ़िया सा घर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ठीक है, किसका घर है? गवर्नमेंट ऑफिशियल रामागोपाल का, जो अन्ना नगर में रहते हैं, ठीक है। This area looks lush green with lawns maintained by generous spraying of water. भाई अगर लॉन है जिसमें बढ़िया ग्रीनरी है तो पानी छिड़का जाता होगा, टाइम से पानी दिया जाता होगा, यानी पानी है। बंगलोज हेयर हैव टैप वाटर फॉर मेजर पार्ट ऑफ द डे। यहाँ जो बंगलो है इनका, इसमें क्या लगे हुए? नल लगे हुए हैं, उन नलों से इनकी पानी की पूर्ति होती है, पानी आता है। ऑन डेज व्हेन द वाटर सप्लाई इज इनएडिक्वेट, अब कभी जब क्या होता है, पानी की जो सप्लाई है कम हो जाए, प्रॉपर मात्रा में नहीं रहती, कम हो जाती है, Mr. Ramagopal speaks to a senior official whom he knows in the municipal water board and a water tanker is easily arranged for his house. अब भाई ऑफिसर लेवल के आदमी है ना, पानी की जहाँ कमी लगी एक फ़ोन लगाया, कहाँ पे फ़ोन लगाते भाई? वो नगर निगम में, कहाँ पे? म्यूनिसिपल वाटर बोर्ड में, जहाँ पे वो किसको जानते हैं? अपने भाई सीनियर ऑफिशियल है कोई, उनको जानते हैं, उनको फ़ोन लगाया सीधे कि बारे हमारे यहाँ क्या है, पानी नहीं आया ढंग से, है ना, पानी नहीं है, दिक्कत हो रही है, तो भाई टैंकर वगैरह भेजो ज़रा, ठीक है। वाटर टैंकर इज ईजिली अरेंज फॉर हिज हाउस, उनके घर के लिए आराम से, बहुत बड़ी आराम से वाटर टैंकर मंगवा लिया जाता है। क्यों भाई? सीनियर लेवल के आदमी, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, फ़ोन लगाया, एक फ़ोन लगाया, पानी की कमी है भाई, ऐसा ऐसा है, उनके यहाँ टैंकर पहुँच गया। चलो ओके, ये हमने देखा किसका? अन्ना नगर का, रामागोपाल का, कि पानी आता है नलों में, बढ़िया लश ग्रीन लॉन है ना, पानी वानी कार में भाई बढ़िया दिया जा रहा है, धोए जा रही कार को, सब देखा हमने। लेकिन कभी कभी कमी पड़ती है तो फ़ोन लगाते हैं म्यूनिसिपल में, है ना, वहाँ पे, और जो ऑफिसर है उनको बोलते हैं टैंकर भिजवाओ, ओके, ये हाल देखा हमने। अब आगे बढ़ते हैं। लाइक मोस्ट एरिया ऑफ द सिटी, सुब्रमण्यन्स अपार्टमेंट इन मायलापुर सफर्स फ्रॉम वाटर शॉर्टेज। जैसे जो अदर एरियाज हैं, बहुत से जो एरियाज हैं सिटी के, ऐसे सुब्रमण्यन उसका जो अपार्टमेंट है ना मयलापुर में, कहाँ पे? मयलापुर में, वहाँ वाटर की शॉर्टेज होती है, वहाँ पानी की कमी रहती, किल्लत रहती है। दिस एरिया गेट्स म्यूनिसिपल वाटर वंस इन 2 days। ये जो एरिया है, यहाँ पे जो नगर निगम का पानी आता है एक बार आता है, मतलब 2 दिन में एक बार आता है यहाँ पे पानी। कहाँ पे? म्यूनिसिपल वाटर इस एरिया में दिन में, मतलब 2 दिन में एक बार आता है। कौन सी जगह? एक बार देखें फिर से कहाँ की बात हो रही है, ये देखो मयलापुरी है ना, यहाँ की सुब्रमण्यन लिखा है। अब ये टैंकर का क्या रोल है वो अभी हम देखेंगे। अपार्टमेंट से यहाँ पे 2 दिन में एक बार पानी आता है, म्युनिसिपल वाटर। A private borewell meets some of the residents' water needs. Borewell water is however brackish, so the residents use it in their toilets and for washing. ठीक है, अब
2 दिन में एक बार पानी आ रहा है। हमने देखा यहाँ पे प्राइवेट बोरवेल एक लगी हुई है, जिससे जो रेजिडेंस वाटर है, मतलब जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ के जो लोग रहते हैं, है ना, वहाँ पे, तो वो अपनी जो है कुछ कुछ नीड्स उनकी फुलफिल उससे हो जाती है। जैसे पानी कैसा है, बोरवेल का है, तो गंदा सा रहता है थोड़ा सा, तो वो किस लिए यूज़ करेंगे, टॉयलेट्स वगैरह, वॉशरूम के लिए और वॉशिंग वगैरह के लिए, उसके लिए यूज़ करते हैं। यानी ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए ये पानी यूज़ नहीं कर रहे, फिर क्या करेंगे? मतलब जो पानी उन्हें मिल रहा है, यहाँ पे आ रहा है, वो कैसा है, वो इतना अच्छा नहीं है ना, साफ सुथरा नहीं है, तो वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, वॉशरूम वगैरह के लिए, वॉशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कुकिंग और ड्रिंकिंग का क्या, पीना खाने के लिए ज़रूरी है। फॉर अदर यूजेस वाटर इज परचेज फ्रॉम टैंकर्स, अदर यूजेस के लिए पानी को खरीदा जाता है। कहाँ से? टैंकर से पानी बुलवाया जाता है, मंगवाया जाता है, यानी पैसे देके। ये देखा ना हमने इमेज में, देखो ये देखो, ये टैंकर है, तो पीने वगैरह का पानी या अदर यूसेज का पानी टैंकर से मंगवाया जाता है। ठीक है, चलो। Subramanian spends up to rupees 500 to 600 per month on buying water from the tankers। लगभग सुब्रमण्यम के महीने के कितने खर्चे हो जाते हैं? 500 से लेके 600 का पर मंथ का खर्चा हो जाता है। किसका? सुब्रमण्यम का। ठीक है, क्योंकि वो टैंकर से भाई पानी खरीदता है, जरूरी पड़ जाता है खरीदना, साफ पानी आता नहीं है, तो पीने खाने के लिए कहाँ से लाएगा पानी, भूखा प्यासा तो रहेगा नहीं, तो क्या करेगा भाई, टैंकर से खरीदता है। अब टैंकर से पर मंथ का उसका खर्चा कितना होता है सुब्रमण्यम का? 500 to 600 ऑलमोस्ट चला जाता है खर्चा। For drinking water, residents have installed water purification system in their homes। अब पीने के लिए क्या कर रखा है भाई, जो लोग हैं वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने क्या करके रखा है, अपार्टमेंट के लोगों ने, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन वो लगा रखा है, फिल्टर वगैरह नहीं, आरओ वगैरह लगा रहता है, ताकि भाई साफ सुथरा पानी मिले। तो ऐसे हालात है। Siva lives on rent on the first floor of a house in Madhipakkam and gets water once in 4 days। अब शिवा जो है, शिवा वो कहाँ रहता है? फर्स्ट फ्लोर में रहता है, मधीपक्कम में, और वहां पे पानी कैसा था? 4 दिन में एक बार। यहाँ तो 2 दिन में एक बार था, लेकिन यहाँ पे 4 दिन में एक बार पानी आ रहा है। सोचो जरा। शॉर्टेज ऑफ वाटर इज वन मेजर रीजन वाई शिवा कांट ब्रिंग हिज फैमिली टू चेन्नई फॉर ड्रिंकिंग। शिवा बाइज बॉटल्ड वाटर। अब पानी की इतनी ज्यादा किल्लत है, इसी चक्कर में जो शिवा है अपनी फैमिली को अपने साथ नहीं बुला पा रहा। अकेले तो इंसान जैसे तैसे काम चला ले, फैमिली चाहिए पड़ता है भाई, बहुत पानी चाहिए पड़ता है। और उसको पता है कि जब 4 दिन में एक बार पानी आ रहा है, और बॉटल का भी पानी वो खरीद रहा है खुद के लिए, चलो जैसे तैसे वो खर्चा या जो भी चला रहा है, अब इतने लोग के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ देखा था ना हमने इमेज में, देखो ये बॉटल्स रखी हुई थी, ये देखो इस तरीके से शिवा ये बॉटल रखी है। वो अपनी फैमिली को यहाँ बुला नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि 4 दिन में एक बार पानी आ रहा है, यानी पानी का बहुत ज्यादा ही शॉर्टेज है, बहुत ज्यादा मारा मारी है। ठीक है, बॉटल के पानी खरीदना पड़ रहा है। पद्मा वर्क्स एज अ डोमेस्टिक हेल्प इनसाइड द पेट एंड लिव्स इन द नियर बाय स्लम। अब जो पद्मा है वो क्या है? डोमेस्टिक हेल्पर है, मतलब मेड होगी। कहाँ पे? साइड द पेट में। वो कहाँ रहती है? पास की झोपड़ी में रहती है ना, जो पास का स्लम एरिया है वहाँ पे पद्मा रहती है। शी पेज अ रेंट ऑफ ₹650 फॉर द हटमैन विच हैज नीदर अ बाथरूम नॉर अ टैप कनेक्शन। अब जहाँ वो रहती है वहाँ का किराया कितना देती है वो महीने का? 650 देती है। ठीक है, हटमेंट वैसे झोपड़ी जैसे इस तरीके को, वहाँ पे 650 महीने का किराया देती है। वहाँ पे क्या हाल है? ना तो वहाँ बाथरूम है, ना ही वहाँ नल का कनेक्शन है, ना वहाँ बाथरूम है, ना ही नल का कनेक्शन है। For 30 such hutments, there is a common tap at one corner in which water comes from a borewell for 20 minutes twice daily। अब इसी तरीके के 30 सच इस तरीके के जो हटमेंट्स हैं, यहाँ पे क्या है? कॉमन टैप है, यानी उसके घर में, किसके? पद्मा के घर में ना तो वॉशरूम है, बाथरूम है, और ना ही टैप कनेक्शन है कि घर में पानी आ रहा है, भले कम आए, जैसा भी है, गंदा जो भी, पर पानी ऐसा कोई कनेक्शन ही नहीं है। पानी कहाँ से लेंगे? अब ऐसे 30 जो हटमेंट है वहां के लिए कॉमन जो है नल लगाया हुआ है। 30 घरों के लिए वहां पे जो झोपड़ियां हैं वहां के लिए एक नल है। इन विच वाटर कम्स फ्रॉम अ बोरवेल फॉर 20 मिनट्स ट्वाइस डेली। जहां पे जो पानी बोरवेल से आता है, कैसे आता है? डेली, दिन में 2 बार आता है। ओके, सिर्फ 20-20 मिनट के लिए, 20-20 मिनट्स के, यानी टोटल लगा लो तो 40 मिनट्स के लिए पानी आता है पूरे डे में। और उसमें से भी 30 जो घर वाले लोग हैं, झोपड़ी के लोग हैं, वो लोगों के लिए एक कॉमन नल है। अब सोचो 30 परिवार 30 इंसान, 30 उसमें से और भी होंगे ना फैमिली में, जॉइंट फैमिली हो सकती है, 4-5 लोगों की फैमिली होगी, 2-3 जितना होगी भी और भी होंगे ना। हम तो सिर्फ घरों का बोल रहे हैं कि 30, पर और उनमें और भी लोग होंगे, यानी कितने लोगों के लिए सिर्फ वो 20 मिनट से पानी कैसे भरेगा? जो 20 मिनट का नल आ रहा है एक टाइम का, फिर बाद में भी आता होगा, मतलब दिन में 2 बार, टोटल 40 मिनट्स में कैसे इतने लोगों के लिए पानी भर पाएंगे?
अ फैमिली गेट्स टू फिल अ मैक्सिमम ऑफ 3 बकेट्स विद इन दिस टाइम। अब एक परिवार क्या कर सकता है, 3 बकेट भर सकता है। ये जो 20 मिनट का टाइम में जो पानी आता है दिन में 2 बार, इसमें एक फैमिली का पर्सन क्या कर सकता है, एक फैमिली का पर्सन बस 3 बकेट भर सकता है। लिमिट होगी ना, नहीं तो क्या होगा, लाइन से ऐसे बैठे रहेंगे तो सभी लोग जो आया है पहले वो तो ऐसे तो लगातार वो भरता रहेगा, वो भरता जाएगा। तो ऐसे ही क्या करके रखते कि भाई पानी आ रहा है तो पहले जो लगा है ठीक है, आप आ गए टाइम से आपने स्टार्ट कर दिया भरना, तो 3 पर पर्सन, जो पर फैमिली का जो पर्सन है वो भर के ले जाते हैं, है ना। The same water is used for washing and drinking in summer. अब मतलब सॉरी, समर तो बाद में, सेकंड सेंटेंस में हमें कह रहे हैं सेम पानी, जो 3 बकेट का पानी एक परिवार लेके जा रहा है, इसी 3 बकेट के पानी को वो किस लिए यूज करें, वॉशिंग के लिए भी, और इसी पानी से ड्रिंकिंग के लिए भी काम चला रहे हैं। मतलब पीना भी है और वॉशिंग वगैरह भी करना है, तो सिर्फ 3 बकेट पानी से काम चला रहे हैं। आप सोचो कैसे हालात रहते होंगे। और समर में, इन समर द फ्लो बिकम्स अ ट्रिकल so that family gets water only at the cost of another. People have to wait long hours for water tankers. अब यहाँ पे क्या है, समर में तो हालत और बुरी हो जाते हैं। अब जब नॉर्मल मौसम में पानी टोटल अगर ट्वाइस भी लगा ले 2020 तो दिन में सिर्फ 40 मिनट आ रहा है, तो जब गर्मी का मौसम होता होगा तब क्या हालात होते होंगे, तो तब क्या हाल है, तब ये कह रहे हैं कि टैंकर का इंतजार करते, फिर लंबे लंबे जो है घंटों टैंकर का इंतजार करते रहो। तो आपने क्या देखा इस चीज़ में कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। समझ में आ रहा है आपको। एक जगह अन्ना नगर का छोड़ के बाकी जगह हमने देखा, जैसे हमने रामलिंगम सुब्रमण्यम का देखा, सॉरी है ना, सुब्रमण्यम का हमने देखा कि वहाँ पे जो पानी आ रहा है बोरवेल से वो वॉशिंग वगैरह के लिए, वो कुकिंग या ड्रिंकिंग के लिए सही नहीं है, तो वो उस पानी के लिए क्या करें, टैंकर बुलवा रहे हैं और प्यूरीफायर भी लगाया हुआ है। फिर हमने सिवा का देखा कि वहाँ भी 4 दिन में एक बार पानी आता है, तो उसने क्या करके रखा है, उसने तो बॉटल्स वगैरह अरेंज करके रखी है ना। यहाँ पे हालत और ज़्यादा गए गुजरे हैं कि 30 जो परिवार हैं तो 30 घरों के लिए एक ही जो है कॉमन नल लगाया हुआ है, और घर में ना वॉशरूम है ना टैप कनेक्शन है, तो उस नल में लगभग पर फैमिली क्या कर सकती, 3 बकेट भर सकती है, और उसमें भी उस 3 बकेट में भी उसी उतने ही पानी से भाई पीना भी है और वॉशिंग वगैरह के लिए भी यूज़ करना है। और समर्स में तो और बुरे हाल रहते हैं। दैट मीन्स क्या है, पानी की यहाँ पे हमने देखी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया, फटाफट से लाइक शेयर कर दो। अगर अभी तक भी नहीं किया हो जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट से लाइक एंड शेयर। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, वाटर एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। हमने जो हमारा जो अभी टॉपिक था वो हमने समझा कि कैसे चेन्नई में पानी के हालात है ना। चेन्नई में हमने क्या समझे, पानी के हालात को बहुत अच्छे से देखा। लेकिन अब हम देख रहे हैं वाटर क्या है, जो किसका किसके अंदर आता है, वो फंडामेंटल राइट है, हमारा जो मौलिक अधिकार है किसका, जीने के अंदर, जो राइट टू लाइफ उसके अंदर आता है, उसका हिस्सा है। मतलब हम देख रहे हैं राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ के अंदर ही हमारा जो वाटर है वो भी आता है। कैसे, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। ऑब्वियसली अगर हम जीने की बात करें तो हम होते ना, जीने के लिए पानी की बहुत जरूरत है, तो राइट टू लाइफ में वाटर की अवेलेबिलिटी का नहीं आएगा, क्या जिक्र नहीं छेड़ेंगे। तो वाटर क्या है, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। पानी जो है जिंदगी के लिए और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हम बोलते हैं ना, खूब पानी पीना चाहिए, पानी कम मत पियो, हाइड्रेटेड रहो, क्योंकि बॉडी को पानी की नीड है, इसीलिए। ठीक है, not only is it necessary for us to be able to meet our daily needs, but safe drinking water can prevent many water related diseases. अब सिर्फ हम ये लेके नहीं चलेंगे कि बस इसलिए ज़रूरी है, it is only necessary for us to be able to meet our daily needs. सिर्फ हमारी जो डेली नीड्स को मीट करने के लिए नहीं है, बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी ज़रूरी है, जो किसको प्रिवेंट करती है, जो वाटर बॉर्न रिलेटेड, जो वाटर रिलेटेड डिसीज है, जैसे कॉलरा हो गया, डिसेंट्री वगैरह हो गया। ठीक है, मतलब सिर्फ यही नहीं कि पानी पीने के लिए चाहिए, हमें बाकी चीज़ों के लिए भी चाहिए। और कैसा होना चाहिए, सेफ साफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीजेस सच एज डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा। अब अगर हम बात करें इंडिया में, तो ऐसे बहुत केसेस हमें देखने को मिलते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस है किससे, जो वाटर बॉर्न डिजीज है, वाटर रिलेटेड डिजीज, जैसे डायरिया अगर गंदा पानी पी रहे हैं, है ना, डिसेंट्री, कॉलरा वगैरह। Over 1600 Indians, most of them children below the age of 5, reportedly die every day because of water-related diseases. अब एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितना, ओवर 1600 इंडियंस,
जिसमें से बच्चे ज्यादा हैं। बच्चे भी कैसे? 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी कैसे? जिनकी एज क्या है? 5 साल से बिलो है। रिपोर्टेडली डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीज। ये जो पानी से उत्पन्न होने वाली डिसीज, अगर गंदा पानी पी लिया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, तो लगभग 1600 दिन के डेली के बच्चे, मतलब लोग हैं, उनकी डेथ होती है, जिसमें से 5 साल के बच्चे, उनकी नंबरिंग ज़्यादा है, वो मेजॉरिटी, मतलब वो बहुत ज़्यादा है, उनकी डेथ ज़्यादा होती है। ठीक है, बच्चे हैं, सेंसिटिव बॉडी रहती नहीं है, जो है इम्यून सिस्टम इतना वर्क कर पाता होगा, तो ज़रा से उसमें बेचारे मर जाते होंगे, ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता होगा। जब पी गंदा पानी रहे हैं, है ना, तो बेचारे इलाज कहाँ से करेंगे? गरीब लोग स्पेशली, उनकी तो हालत ऐसी होती होगी। तो सोचो कि सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये बोल रहे हैं पानी मिलेगा, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी गंदा आ रहा है तो क्या मतलब? पानी साफ भी होना जरूरी है, क्योंकि वाटर रिलेटेड डिजीज को प्रिवेंट करता है। अगर ये डिजीजेस हम देखते हैं कॉमन है, बहुत ज़्यादा हमें नंबर्स मिलते हैं देखने में इंडिया में, तो 1600 इंडियंस डेली के यहाँ पे डेथ हो रही है। किसके कारण? वाटर रिलेटेड डिजीज के कारण। जैसे हम देखें ना, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा वगैरह। क्लियर? तो हम क्या देख रहे हैं कि वाटर किसका पार्ट है? राइट टू लाइफ का। वाटर अगर सही नहीं था, डर्टी था, तो लाइफ गई ना, डेथ हो गई। तो राइट टू लाइफ के अंदर पार्ट है ना वाटर, बिल्कुल क्लियर। ये क्या है? देखो, पानी भर के ऐसे ले जा रहे हैं। चलो, These deaths can be prevented if people have access to safe drinking water. हाँ, ये जो मौतें हैं, इनको क्या कर सकते हैं? इनको रोका जा सकता है, इनसे बचाव, इन चीज़ों से एक प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, बचाव किया जा सकता है। कैसे? अगर हमें एक्सेस मिले, हमें क्या मिले? एक्सेस मिले सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना। जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो क्या कर पाए? सेफ ड्रिंकिंग वाटर को एक्सेस कर पाए, यूज कर पाए, उन तक वो पहुंच पाए बेसिकली। The Constitution of India recognizes the right to water as being a part of right to life under Article 21. Right to life किसके अंदर आता है? आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ध्यान रखना। राइट टू लाइफ किसके अंदर आता है? आर्टिकल 21 के अंदर आता है। और इसी के अंदर हमें बोल रहे हैं राइट टू वाटर भी है, इसी के अंदर राइट टू वाटर भी है। क्यों है इसके अंदर राइट टू वाटर? हमने देखा ना, पानी गंदा आया तो क्या हो गए? बीमार हो गए, मौत हो गई, तो लाइफ चली गई। ठीक है, तो किसने दिया है हमें? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इंडिया के, भारत के संविधान ने। क्या है? एक आर्टिकल है 21 जो कहता है राइट टू लाइफ, और उसी राइट टू लाइफ के अंदर क्या आता है? राइट टू वाटर। This means that it is the right of every person, whether rich or poor, to have sufficient amounts of water to fulfill his or her daily needs at a price that he she can afford. इसका मतलब जहां बात आ जाती है राइट की, यानी अधिकार की, दैट मीन्स चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीबों को साफ पानी मिलना चाहिए, अमीरों को नहीं, मतलब कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, एनीबडी। दिस मीन्स दैट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी पर्सन, मतलब हर किसी का ये अधिकार है कि उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। ठीक है, वेदर रिच और पुअर, अमीर हो गरीब हो, डजंट मैटर। ठीक है, हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फुलफिल हिज और हर डेली नीड्स, मतलब इतना जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर उनके पास होना चाहिए कि उनकी डेली नीड्स, दिन की जो नीड्स है, जो डेली की नीड्स है, वो पूरी हो सके, और साथ में वो अफोर्ड भी कर पाए। मतलब पानी अगर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, मानो खरीदना भी पड़ रहा है, टैंकर वगैरह से बुलवाना पड़ रहा है, या वाटर बॉटल्स खरीदनी पड़ रही है, तो एटलीस्ट अफोर्डेबल हो, इंसान खरीद पाए। पता चले कि सिर्फ जो रिच है वही खरीद पा रहे हैं, जो बेचारे पुअर है वो प्यासे मर रहे हैं, या गंदा पानी पी के वैसे बीमार हो रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पहली बात तो सबको एक्सेस हो, और ऐसी प्राइस हो जो सब अफोर्ड कर पाए, क्योंकि सबका अधिकार है। क्लियर हुआ? इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। अगर इसे दूसरे शब्दों में समझा जाए तो क्या होता है इसका मतलब? यूनिवर्सल एक्सेस हो किसके लिए? वाटर के लिए। क्या हो? यूनिवर्सल एक्सेस। यूनिवर्स हम बोलते हैं सभी के लिए। यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, यानी सब, कोई भी पर्सन हो, उनको कोई भी गुड, सिर्फ वाटर नहीं, किसी भी चीज के लिए सबको एक्सेस हो। पहले तो हर किसी को कोई रोके ना, कोई जो है उस चीज़ को यूटिलाइज कर सके। अगर नहीं है तो खरीदना पड़ रहा है, तो एटलीस्ट अफोर्डेबल हो, वो खरीद पाए वो चीज़। तो ये होता है यूनिवर्सल एक्सेस। मतलब अगर कोई चीज़, मैं हूँ, मेरे एरिया में पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे तक नहीं पहुँच रहा, आपके एरिया में पानी आ रहा है, आप तक, आपके पास एक्सेस है, मतलब ठीक है, ये भी यूनिवर्सल एक्सेस में है। अगर मेरे पास पानी नहीं आ रहा है मेरे एरिया में, तो एटलीस्ट मैंने टैंकर बुला लिया, तो ऐसी प्राइस हो जो मैं अफोर्ड कर पाऊँ, यानी एट लास्ट पानी मुझे भी मिल पा रहा है, क्यों? क्योंकि सस्ते दामों में और मैं अफोर्ड कर पा रही हूँ। दैट मीन्स ये क्या हुआ? यूनिवर्सल एक्सेस किसी चीज़ के लिए। ठीक है, चलो, तो ये याद रखना, राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21 में आता है। चलो,
there have been several court cases in which both the High Courts and the Supreme Court have held that the right to safe drinking water is a fundamental right. बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं भाई, कोर्ट में तो केसेस आते रहते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं इन विच बोथ हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो हैव हेल्ड दैट द राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज अ फंडामेंटल राइट. कौन सा? राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पानी पीने का जो अधिकार है, जो राइट है, वो किसके अंदर आता है? वो फंडामेंटल राइट है हमारा, वो हमारा मौलिक अधिकार है ना. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ना, हमने फंडामेंटल राइट्स वगैरह, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सब पढ़ा था. तो ऐसे ही ये भी हमारे फंडामेंटल राइट का हिस्सा है. कौन सा? राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हमें साफ सुथरा क्या है, पानी मिले पीने को, ये हमारा अधिकार है. In 2007, the Andhra Pradesh High Court restated this while hearing a case based on a letter written by a villager of Mahbubnagar district on the contamination of drinking water. अब हम कोर्ट की बात कर ही रहे हैं, तो 2007 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने, जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट था, क्या करा? restated this while hearing a case based on a letter written by a villager of Mahbubnagar district ऑन कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. मतलब भाई वहाँ पे क्या होता होगा, पानी गंदा आता होगा, गंदा होता होगा पानी, है ना, गंदगी हो जाती होगी, तो उसने लेटर लिखा होगा. तो उस लेटर पर बेस जो है जो कोर्ट ने सुनवाई करी, उन्होंने ये स्टेटमेंट स्टेट करी. कौन सी वाली? यही जो हम देख रहे हैं ना कि राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये किसके अंदर आता है? फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, हमारा मौलिक अधिकार है. ये क्या है जरा देखिए, यूनाइटेड नेशन क्या कह रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं. Right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic use. Right to water क्या कहता है? हम बोल रहे हैं ना right to water. Right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible एंड अफोर्डेबल वाटर फॉर पर्सनल एंड डोमेस्टिक यूज. मतलब कोई भी इंसान हो, रिच पुअर डजेंट मैटर, कोई भी इंसान हो, जो भी इंसान हो, हर कोई क्या कर पाए, उसके पास सफिशिएंट पानी पहुंचे, है ना, सेफ पानी पहुंचे, साफ पानी हो, सेफ वाटर, एक्सेप्टेबल हो, फिजिकली वो एक्सेस कर पाए, साथ में अफोर्ड भी कर पाए उस पानी को. तो ये किस, चाहे वो पर्सनल यूज के हो या डोमेस्टिक घर वगैरह के यूज के लिए हो, तो ये किसके अंदर आता है? राइट टू वाटर के अंदर आता है. मतलब सबको पानी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सफिशिएंट पानी, अफोर्डेबल वाटर मिले, तो ये किसके अंदर आता है? राइट टू वाटर के अंदर आता है. क्लियर? आगे बढ़ेंगे. क्या देख रहे थे हम? आंध्र प्रदेश का केस देख रहे थे, ठीक है, चलो. The villager's complaint was that a textile company was discharging poisonous chemicals into a stream near his village, contaminating groundwater which was the source for irrigation and drinking water. हम देख रहे थे ना, वहाँ पे केस चल रहा था, है ना. क्या बोल रहे हैं? जो विलेजर था उसकी कंप्लेंट क्या थी? The villager's complaint was that a textile company was discharging poisonous chemicals. अब टेक्सटाइल कंपनी यानी कपड़े बनाने वाली कंपनी, वो क्या कर रही थी? जो पॉइजनस केमिकल्स थे ना, जहरीले जो केमिकल्स थे, रसायन थे, जो भी निकलते होंगे, है ना, बन रहा है, सामान बन रहा है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो गंदगी निकलती है, जैसे फैक्ट्री से धुआं, स्मोक निकलता है, तो भाई इन्वायरमेंट जो है ख़राब होता है, एयर पॉल्यूट होती है. ऐसे अगर कुछ लिक्विड ऐसे केमिकल्स निकल रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? आसपास की जो नदी वगैरह है वहाँ पे मिल जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे वो बहा दे रहे हैं, गंदगी जो है वहाँ जाके मिल जा रही है. यानी जो नदी का पानी, जो स्ट्रीम है, मतलब वो इन विलेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे पीने के लिए हो, चाहे यूज़ के लिए, इरीगेशन पर्पस के लिए हो, लेकिन वो तो पॉल्यूट हो रही है, बहुत गंदे तरीके से, वो जो बोल, मतलब बहुत भयंकर तरीके से वो गंदी हो रही, कंटेमिनेट हो रही, ठीक है. तो उसकी कंप्लेंट क्या थी विलेजर की, कि जो टेक्सटाइल कंपनी है वो पॉइजनस केमिकल हमारे जो स्ट्रीम है ना, विलेज के पास वाली जो स्ट्रीम है, पानी है, वहाँ पे बहा रहे, कंटेमिनेटिंग ग्राउंड वाटर विच वॉज द सोर्स फॉर इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, जिसके कारण जो पानी है ना, जो ग्राउंड वाटर है वो गंदा हो रहा है, दूषित हो रहा है, जो किसका सोर्स है? इरिगेशन के लिए हो या पीने के लिए, एक इंपॉर्टेंट सोर्स है. भाई अगर गांव का इंसान है तो खेती बाड़ी के लिए पानी चाहिए, और पीने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है. क्यों? क्योंकि ये गंदा कर दे रहे हैं. तो उसने कंप्लेंट करी कि बेसिकली कंपनी जो है वो हमारा जो पानी है विलेज के पास, उसको गंदा कर रही है, जिसको हम पीने और सिंचाई के लिए यूज़ करते थे. The judges directed the Mahbubnagar district collector to supply 25 liters of water to each person in the villages. अब जो जज थे, ठीक है, जज है,
उन्होंने क्या फैसला दिया, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनको बोला कि आप क्या करें, सप्लाई करें 25 लीटर ऑफ वाटर टू ईच पर्सन इन द विलेज। गांव में जो हर पर्सन है, जो ईच पर्सन है, उनको क्या करो, डेली के 25 लीटर्स ऑफ वाटर क्या करो, उन तक उनको सप्लाई कराओ। ठीक है, 25 लीटर्स जो वाटर है उनको सप्लाई कराओ गांव के एक एक जो है पर्सन को विलेज में। ठीक है, अब आप सोचो गांव के लोग हैं, गांव के लोगों को तो खेती बाड़ी में बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है, पीने वीने के लिए तो इंसान थोड़ा बहुत कम ज़्यादा खर्च वगैरह कर ले, लेकिन खेतों को तो कम नहीं दे सकते, उसको तो पानी की ज़रूरत होती है। तो फैसला क्या दिया कि भाई आप उनको सप्लाई करें। क्यों? क्योंकि पता है ना कि सेफ ड्रिंकिंग तो उनका अधिकार है, सेफ वाटर का बेसिकली अधिकार है उनका। ठीक है, चलो। Public facilities like water, there are other essential facilities that need to be provided for everyone. जैसे हम बात करें पब्लिक फैसिलिटीज की, है ना, पब्लिक फैसिलिटीज हमारा चैप्टर है, तो हमने क्या देखा, पब्लिक फैसिलिटीज जैसे वाटर हो गया, तो ऐसे ही देयर आर अदर एसेंशियल फैसिलिटीज दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन। सिर्फ पब्लिक फैसिलिटी में वाटर की बात क्यों करें, ऐसे ही अदर टाइप की भी फैसिलिटीज उसके अंदर आती है जिनको जरूरी है प्रोवाइड करना एवरीवन, सबके लिए, है ना। ऐसे ही अदर टाइप की भी फैसिलिटीज हैं वाटर से भी हटके जो सब तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर यू रेड अबाउट 2 अदर सच फैसिलिटीज, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। लास्ट ईयर क्लास 7th में आपका चैप्टर रहा होगा हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन कैसे, भाई पब्लिक हॉस्पिटल्स के बारे में था, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में था, हर चीज़ थी कि कैसे कैसे जो है हर लेवल पे, चाहे वो हम बोलें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल की बात करें, हम स्टेट लेवल की बात करें, कैसे कैसे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, वो सब आपने पढ़ा होगा। Similarly, there are things like electricity, public transport, schools and colleges that are also necessary. These are known as public facilities. जैसे मैंने जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे मैंने बताया था ना कि पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या आता है, स्कूल कॉलेजेस मतलब वही एजुकेशन का ले लीजिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ले लीजिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ ले लीजिए, वाटर हो गया, है ना। तो सिमिलरली अदर टाइप की फैसिलिटीज़ जो हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस वगैरह, रेलवे, स्कूल, कॉलेजेस, दैट आर ऑल्सो नेसेसरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज, और इन सबको हम क्या बोलते हैं, जो पब्लिक के लिए हम सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज कहा जाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है भाई? आया समझ में कि नहीं आया अच्छे से? सही है। क्या कहा हमने कहा कि वाटर के अलावा और भी फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल होना उनको, पब्लिक को बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एजुकेशन, तो ये सब किसके अंदर आती है, पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर आती है। देखो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये इस तरीके से। चलो, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक फैसिलिटी इज दैट once it is provided its benefits can be shared by many people। अब हमें बोल रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसका, पब्लिक फैसिलिटी का, वो ये है इज दैट once it is provided, एक बार अगर इसे प्रोवाइड करा दिया, once it is provided its benefits can be shared by many people, इसका जो बेनिफिट है काफ़ी लोगों तक पहुंच सकता है। मतलब सिर्फ एक बार हमने क्या करा, पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करी, तो इसका फायदा बहुत सारे लोग उठाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब इसका लाभ है, प्रॉफिट है, बहुत से लोगों को मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक बार प्रोवाइड की तो सिर्फ एक इंसान का भला हो रहा है, एक फैमिली का भला हो रहा है, नहीं, बहुत सारे लोगों का भला होता है। फॉर इंस्टेंस, अ स्कूल इन द विलेज विल एनेबल मैनी चिल्ड्रन टू गेट एजुकेटेड। जैसे कोई गाँव है, गाँव में क्या कर दिया, स्कूल खोल दिया, यानी एक पब्लिक फैसिलिटी दी, तो स्कूल में क्या सिर्फ एक ही इंसान पढ़ेगा या एक ही इंसान की फैमिली पढ़ेगी? स्कूल में तो हज़ारों बच्चे पढ़ सकते हैं, 100, हज़ारों, बहुत से बच्चे पढ़ सकते हैं। तो क्या होगा, काफ़ी लोग एजुकेट होंगे ना, बहुत से चिल्ड्रन लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो सिर्फ एक स्कूल बनाने से कितने लोग, बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा, 100, हज़ारों की तादाद में। ठीक है। Similarly, the supply of electricity to an area can be useful for many people। अब जैसे अगर एक बार, हाँ, किसी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, अगर एक बार इलेक्ट्रिसिटी की लहर दौड़ा दी, है ना, बिजली जो है प्रोवाइड करा दी, तो बिजली प्रोवाइड करने से सिर्फ क्या एक ही घर को फायदा होगा, एक ही घर में लाइट आएगी, बहुत से लोग हैं ना, बहुत सारे घर होंगे। फार्मर्स कैन रन पंप सेट टू इरिगेट देयर फील्ड। फार्मर क्या कर सकते हैं भाई, अपने जो खेतों में सिंचाई करने के लिए पंप सेट का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बिजली लगती है, तो भाई फायदा होगा। ठीक है। पीपल कैन ओपन स्मॉल वर्कशॉप दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जो गाँव के लोग हैं वो छोटी सी वर्कशॉप ओपन कर पाएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो उनका बेचारों की कमाई होगी और दूसरों को भी सर्विस मिलेगी, फायदा होगा। स्टूडेंट्स विल फाइंड इट ईजियर टू स्टडी। ठीक है, बच्चे हैं बेचारे, वो पढ़ते हैं रात में, क्या दिन भर ही पढ़ेंगे? दिन भर तो स्कूल जाएंगे, काम भी करते हैं, पढ़ना भी तो होता है। अब रात में पढ़ाई वैसी नहीं हो पाती, कब तक दिए बत्ती में बैठ के पढ़ेंगे, मोमबत्ती में।
तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो बच्चों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ पा रहा है, जो गाँव में जितने बच्चे होंगे पढ़ने वाले या काम करने वाले, उनको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंड मोस्ट पीपल इन द विलेज विल बेनिफिट इन सेम वे और सम वे और दी अनदर। ऐसे ही गांव के और भी लोग हैं, उनको भी इसी तरीके का फायदा पहुंचेगा। किसी का कुछ फायदा हो सकता है, किसी का कुछ फायदा हो सकता है। मतलब आप देख लो, एक स्कूल खोल दिया, एक फैसिलिटी दे दी स्कूल की, पब्लिक फैसिलिटी, तो क्या आपको एक ही बच्चा दिख रहा है? ये बोल रहा है नहीं नहीं, ध्यान से देखो बहुत सारे बच्चे, और ये आपको भी कह रहा है कि पढ़ लो, मैम पढ़ा रही है पढ़ लो, और क्या कर दो साथ में, अभी तक लाइक शेयर नहीं करा है तो वो भी कर दो। ये कह रहा है पढ़ लो और जल्दी से जल्दी लाइक शेयर भी कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है। ठीक है, आप बोले बस मैम को तो लाइक शेयर करवाने का मौका चाहिए। हाँ चाहिए, मेरी गाड़ी में भी तो पेट्रोल चाहिए मुझे, है ना। ठीक है, तो पब्लिक फैसिलिटी का हमने खास फायदा क्या देखा कि एक बार प्रोवाइड करने में बहुत सारी चीज़ों या बहुत सारे लोगों को फ़ायदा देती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स का देख लिया हमने, हॉस्पिटल खोल दिया तो हॉस्पिटल में क्या सिर्फ एक इंसान का इलाज हो रहा है, बहुत सारे लोग, हर एज ग्रुप के लोग अपना इलाज कराने आ सकते हैं, हर टाइप के, जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो, द गवर्नमेंट्स रोल। अब हम क्या देखेंगे, गवर्नमेंट का रोल, सरकार का क्या रोल होता है। गिवन दैट पब्लिक फैसिलिटीज आर सो इम्पॉर्टेंट, समवन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग दीज टू द पीपल। अब ये दिया गया जैसे पब्लिक फैसिलिटीज है वो क्या है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। ऑब्वियसली पब्लिक फैसिलिटीज हमने देखी ना, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन आर सो इम्पॉर्टेंट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Someone must carry the responsibility, भाई किसी ना किसी को क्या करना पड़ेगा, कैरी करनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग दीज टू द पीपल। भाई किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना। हम कह रहे हैं पब्लिक फैसिलिटी जैसे एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी लेगा कौन? कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। कौन लेगा? आप लेंगे, मैं लूंगी, या कोई सेलिब्रिटी, कोई एक्टर एक्ट्रेस लेगा? कौन लेगा? दिस समवन इज द गवर्नमेंट। हम बोले ना समवन, कौन है समवन? ये जो समवन है, ये जो कोई है, वो कौन है? वो गवर्नमेंट है। वो जो कोई कौन है? वो कोई गवर्नमेंट है। One of the most important functions of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone. One of the most important function किसका? गवर्नमेंट का एक जो important function क्या है? इज टू इंश्योर, वो इंश्योर करके चले कि दैट दीज पब्लिक फैसिलिटीज आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन। मतलब हमने कहा कि पब्लिक फैसिलिटीज है, पब्लिक फैसिलिटीज है, ठीक है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यहाँ लिख देते हैं, है ना, हुज किसकी रहेगी? गवर्नमेंट की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? भाई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। क्लियर? आया समझ में कि नहीं? इस तरीके से। ठीक है, और हमें साथ में क्या कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि क्या करें, ये इंश्योर करके चलें, इस बात को ध्यान रखें कि ये जो फैसिलिटी है सब तक पहुँचे इक्वली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिच लोगों तक पहुँच रही है उन्हीं को मिलेगी, या सिर्फ पुअर लोगों को मिल रही है तो रिच लोगों को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट भाई सबको, गवर्नमेंट के सामने, कानून के सामने हम कहते हैं सब एक बराबर है, उनको कोई मतलब नहीं औरत है, आदमी है, रिच है, पुअर है, मेट्रो सिटी का है, विलेज एरिया का है, सब तक ये फैसिलिटी इक्वली पहुँचे, सबको इसका फायदा मिल पाए। ठीक है, तो वन ऑफ दी जो हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज टू इंश्योर, वो ये इंश्योर करके चले कि ये जो पब्लिक फैसिलिटीज है वो क्या हो, मेड अवेलेबल टू एवरीवन, सब तक अवेलेबल हो, सब तक पहुंचे। Let us try and understand why the government and only the government must bear this responsibility. इस चीज को समझते हैं, जानते हैं कि क्यों, why the government, क्यों भाई ये जो गवर्नमेंट है और सिर्फ गवर्नमेंट ही है, क्यों ये गवर्नमेंट और सिर्फ गवर्नमेंट है, मस्ट बेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि गवर्नमेंट ही सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करे, बाकी और कोई नहीं, क्यों नहीं, है ना। हमें कह रहे हैं कि ये ज़रा समझते हैं कि क्यों सिर्फ ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर ध्यान देना, और कोई नहीं कर सकता। तो देखते हैं भाई,
वी हैव सीन दैट प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट। अगर हम देखें प्राइवेट कंपनी जैसे हमारे माइंड में आती है तो हमें लगता है प्रॉफिट, प्रॉफिट, भाई वो प्रॉफिट कमाना चाहती है क्या? अगर हम बात करें किसकी, प्राइवेट कंपनीज की, वो किस लिए ऑपरेट करती है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मार्केट में वो क्या चाहती है? प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाना। यू रेड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन द स्टोरी ऑफ अ शर्ट इन योर क्लास 7 बुक। इस बारे में आप जो है आपकी क्लास 7th में जो स्टोरी ऑफ अ शर्ट, शर्ट की स्टोरी चैप्टर है, लास्ट था आपका सिविक्स का, क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कैसे जो प्राइवेट कंपनी है ये क्या करना चाहती है? अपना प्रॉफिट। इनको जहां भी जो काम देते हैं तो इनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज देयर इज नो प्रॉफिट टू बी हैड। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बहुत सी जो पब्लिक फैसिलिटीज होती है, कौन सी वाली होती है? जो पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं बहुत सी, उनमें कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं मिलता, उनमें ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं होता। पब्लिक फैसिलिटीज की हम बात करें तो उनमें ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं अर्न हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट प्रॉफिट कैन अक्रू टू अ कंपनी फॉर कीपिंग द ड्रेन्स क्लीन और रनिंग एन एंटी मलेरिया कैंपेन। हमें बोल रहे हैं कि सोचो खुद आप इस बारे में कि अगर कोई कंपनी, उसको क्या ही प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी क्या ही प्रॉफिट अर्न कर पाएगी अगर उसको काम दे दिया भाई आप जो नाली वगैरह ड्रेन साफ रखो, है ना, आप एक एंटी मलेरिया कैंपेन चलाओ, तो इसमें कंपनी का क्या फायदा? कंपनी का फायदा कब होता है? जब वो कोई प्रोडक्ट बेच रही होती है ना, प्रोडक्ट बेच रही होती है, उसके प्राइस बढ़ा के देती है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक से पैसा खींच पाए, पैसा ले पाए, है ना, हाई प्राइजेस लगाती है। तो क्या है, ऐसे में वो कमा सकती है, ऐसे में प्रॉफिट अर्न कर सकती है। लेकिन अगर उनको ड्रेन साफ करने का काम दे दिया, उन्हें बोलिए आप कैंपेन करो, तो इसमें प्राइवेट कंपनीज का क्या प्रॉफिट? आप खुद सोचो। क्लियर? ये क्या है देखते हैं। The Indian Constitution guarantees the right to education for all children between the ages of 6 to 14 years. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, वो क्या गारंटी करता है? The Indian Constitution guarantees the right to education for all children between the ages of 6 to 14 years. राइट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या देता है हमें? राइट टू एजुकेशन, पढ़ाई का अधिकार, है ना, कि सबको एजुकेशन मिले, क्या हो, सबको पढ़ाई का अधिकार हो। सारे बच्चे, स्पेशली एज बिटवीन कितने? 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को क्या मिले? एजुकेशन मिलना कंपलसरी। इस चीज़ की गारंटी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने निकाला है, कौन सा? राइट टू एजुकेशन, ठीक है। इक्विटी इन द स्कूलिंग फैसिलिटीज अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस राइट। राइट टू एजुकेशन का एक एस्पेक्ट क्या है? कुछ तो मोटिव होगा। तो क्या है? स्कूल एजुकेशन में जो स्कूलिंग है, जो स्कूल में फैसिलिटीज मिल रही है, वो सब सारे चिल्ड्रन को क्या हो? इक्वली मिले, बराबर मिले। However, activists and scholars working on education have documented the fact that schooling in India continue to be highly unequal. लेकिन जो काफ़ी सारे जो एक्टिविस्ट हैं या जो स्कॉलर्स हैं, है ना, जो इसमें काम कर रहे हैं एजुकेशन में, उन्होंने क्या करा? उन्होंने भाई डॉक्यूमेंट या उन्होंने सर्वे करा होगा या देखा होगा, इन्फॉर्मेशन निकाली होगी, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो है इसमें, मतलब अभी भी हम कह रहे हैं ना कि सबको इक्वली मिलनी चाहिए, तो इक्वल नहीं है अभी भी। यहाँ पे क्या है? इनइक्वालिटी, मतलब सबके लिए अनइक्वल है। हम बोले ना कि 6 से 14 साल के बच्चे, 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनको राइट टू एजुकेशन के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाई जो स्कूलिंग गारंटीज करता है, मतलब देता है, होनी चाहिए। लेकिन अगर जो एक्टिविस्ट है उन्होंने देखा तो उन्होंने ये पाया कि अभी भी हाईली अनइक्वल है, ठीक है, ये चीज़ एक समान नहीं है, अभी भी इसमें प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि इक्वली सबको मिल रही है एजुकेशन, ये अनइक्वल है। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? ठीक है। यहाँ हमने क्या देखा कि प्राइवेट कंपनी का हमने देखा कि वो क्या काम करती है। हमने देखा कि गवर्नमेंट का रोल ये करना। अगर अदर कोई पर्सन है तो वो कौन हो जाएगी? जैसे प्राइवेट कंपनी। लेकिन प्राइवेट कंपनी इंटरेस्ट क्यों दिखाएगी? क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट अर्न ही नहीं हो पाएगा। तो प्रॉफिट ये मलेरिया कैंपेन और ड्रेन वगैरह, एंटी मलेरिया कैंपेन, ड्रेन वगैरह, इनसे क्या फ़ायदा हो पाएगा? ठीक है, चलो। A private company will probably not be interested in undertaking such work. अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की तो वो प्रोबेबली इस चीज़ को लेके इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क, मतलब प्राइवेट कंपनी इस चीज़ को लेके कोई ऐसा खास इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी कि ठीक है चलो मुझे मतलब काम दे दिया है तो मैं कर लेती हूँ, वेलफेयर करूँगी पब्लिक का। नहीं, उनका तो मोटिव प्रॉफिट का है, तो प्राइवेट कंपनी इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। बट फॉर अदर पब्लिक फैसिलिटीज सच एज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स प्राइवेट कंपनीज में वेल बी इंटरेस्टेड। लेकिन अदर टाइप की फैसिलिटीज़, अदर पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे कौन सी? स्कूल खोलना हो, है ना, हॉस्पिटल बनाना हो,
प्राइवेट कंपनीज इनमें अच्छा खासा दिलचस्पी दिखा सकती है। स्कूल कैसे, स्कूल में अच्छी खासी फीस है ना, कि भाई हमारे यहाँ से ही ड्रेस लो, ये हो, बैग स्कूल, आजकल तो ये भी होने लगा कि स्कूल में बैग एक जैसे स्कूल के ही बैग हो तो भाई उसकी प्राइस जितनी पेरेंट्स को देनी पड़ती है, फीस देनी पड़ती है। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के फीस है कुछ तो वो भी देनी पड़ती है ना। तो पैसा कमाएंगे ना, कैंपेन वगैरह करके क्या पैसा कमाएंगे। हॉस्पिटल में अगर आप दवाई वगैरह है ना, या आप कुछ ट्रीटमेंट के चार्जेस बढ़िया आप लगा सकते हो, पैसा अर्न कर सकते हो। तो इस चीज़ में प्राइवेट कंपनी इंटरेस्ट लेगी क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट होगा, मन माना प्रॉफिट कमा सकती है। वी हैव मैनी ऑफ दीज पर्टिकुलरली इन लार्ज सिटीज़। और बड़े बड़े शहरों में हमें प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो देखने को बहुत मिलते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है। Similarly, if you are living in a city, you will have seen private companies supplying water through tankers or supplying drinking water in sealed bottles. अगर आप सिटीज़ में रहते हो, ऑब्वियसली ज़्यादातर आप लोग लगभग सिटीज़ में रहते होंगे, शहरों में रहते ही होंगे, ठीक है। यू विल हैव सीन प्राइवेट कंपनीज, आपने देखा होगा जो प्राइवेट कंपनीज है वो क्या करती है, पानी सप्लाई करती है ना, पानी सप्लाई करती है टैंकर्स के थ्रू, या सप्लाई करती है ड्रिंकिंग वाटर सील्ड बॉटल में बेचेंगी। प्राइवेट कंपनी क्या देंगी, टैंकर प्रोवाइड करेंगी है ना, या वाटर बॉटल्स वगैरह अवेलेबल कराती हैं। क्लियर, आया समझ में। इन सच केसेस प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज बट एट अ प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी फायदा पहुंचा रही है, हमें फैसिलिटीज दे रही है, लेकिन वो अपनी मनमानी प्राइस टैग लगाएगी है ना, जो है आपको प्राइस जो लगाएगी आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि आपको नीड है। ठीक है, तो इन सच केसेस प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज बट एट अ प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड। ऐसे दाम लगाती है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, कोई है जो अफोर्ड करेगा। अगर हम बोल रहे हैं बॉटल, पानी की एक बॉटल 40 रुपीज़ की, तो एकदम से सोचेंगे खरीदने में। ठीक है, कोई भी जैसे मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, हम कहेंगे रिच पर्सन है, वो तो ले लेगा, लेकिन जो लोअर है, जो बेचारा बहुत ही वीकर सेक्शन है ऑफ सोसाइटी का है, बहुत ही बेचारा कम कमा रहा है, इसकी सैलरी इतनी ज़्यादा कम है ना, बिल्कुल डेली की भी है या नहीं कुछ पता ही नहीं, वो 40 रुपीज़ का पानी खरीदेगा। आप सोचो ज़रा। तो कंपनी क्या करती है, इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट दिखाती है, जहाँ पे कंपनी कौन सी, प्राइवेट, जहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट अर्न होता है अच्छा खासा, लेकिन उसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। ठीक है, चलो। Hence, this facility is not available to all at an affordable rate. इसीलिए ये जो फैसिलिटी है हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो पाती। किस रेट में, अफोर्डेबल रेट में, मतलब वो अफोर्ड कर पाए, तो हर किसी के लिए ये नहीं हो पाता, हर कोई अफोर्ड कर ले। ठीक है, if we go by the rule that people will get as much as they can pay for, then many people who cannot afford to pay for such facilities will be deprived of the opportunity to live a decent life. अब हमें कह रहे हैं, अगर हम एक रूल के हिसाब से चलें कि ठीक है, अगर हम ये मान के चलें कि ठीक है भाई, जो पे कर रहा है वो उसको मिलता जाएगा सामान, जो पे कर रहा है उसको मिलता जाएगा खूब पानी, वो खरीदता जाएगा। इफ़ वी गो बाय द रूल, अगर हम रूल को लेके चले कि जिसके पास पैसा यानी वो फैसिलिटी उसी की, then many people who cannot afford to pay for such facilities will be deprived of the opportunity to live a decent life. अब जो बेचारे ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, यानी फिर उनकी तरफ वो तो बिल्कुल नीचे डिग्रेड हो जाएंगे, फिर वो एक प्रॉपर लाइफ, डिसेंट लाइफ जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं वाटर किसके अंदर आता है, राइट टू वाटर, राइट टू लाइफ के अंदर आता है। वाटर नहीं मिलेगा तो लाइवलीहुड कैसे चलेगी, लाइफ कैसे चलेगी। ठीक है, तो अब एक तरफा चीज़ हो जाए कि जो अमीर है वो खरीदता जा रहा है, उसको खूब अंधाधुंध चीज़ें मिल रही है, अवेलेबल हो रही है क्योंकि वो खरीद रहा है। बाकी लोगों का क्या, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनके लिए भी तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। क्लियरली दिस इज नॉट अ डिजायरेबल ऑप्शन। तो ये क्या है, डिजायरेबल ऑप्शन नहीं है। कौन सा वाला, अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो इनको लॉन्च, मतलब इन पे डिपेंड करना, तो ये एक डिजायरेबल ऑप्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कंपनी अपना प्रॉफिट देखती है, फायदा देखती है, और प्रॉफिट अर्न करेंगी, बिल्कुल करेंगी। कौन खरीदता है इनसे, भाई रिच पीपल अफोर्ड कर लेते हैं, आराम से वो खरीद लेंगे, लेकिन पुअर पीपल का क्या। तो इसीलिए एक तरफा चीज़ें हो जाए, इनइक्वालिटी वाली बात हो जाए, है ना, तो बेटर है, ये ऑप्शन सही नहीं है। पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेट टू पीपल्स बेसिक नीड्स। अगर हम बात करें पब्लिक फैसिलिटीज़, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ किससे रिलेट करती है, भाई लोगों की बेसिक नीड, बिल्कुल बेसिक नीड है ना भाई, बिजली चाहिए घर में, पीने को पानी चाहिए, खाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, रोड हो, हेल्थ केयर, सैनिटेशन फैसिलिटी हो, तो ये बिल्कुल बेसिक नीड है। तो ये किसके अंदर आती है, पब्लिक फैसिलिटी के अंदर आती है। अब बेसिक नीड के लिए भी इंसान अगर खूब सारा हेफ्टी अमाउंट पे करेगा, जो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा है, या तो फिर ऐसे ही रह जाएगा, वंचित रह जाएगा, मर जाएगा बेचारा, क्या होगा, बीमार रहेगा, मर जाएगा, एक दिन पानी खाना नहीं मिलेगा। तो ये गलत ऑप्शन है, ये ऑप्शन मतलब उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटी मतलब भाई बेसिक नीड को पूरा करना। क्लियर, चलो ये क्या कह रहे हैं ज़रा देखें ज़रा।
The government needs to play an active role in providing adequate access to proper health facilities for the entire population. This includes the eradication of preventable diseases like polio as shown in the above photograph. ये क्या दिखा रहे हैं, बच्ची को देखो, रो रही है बच्ची, उसको पोलियो बूंद, 2 बूंद जिंदगी की दे रहे हैं उसको, ठीक है, उसको जिंदगी है, मिल जाएगी, मिली हुई है और अच्छी सही चलेगी. क्लियर. द गवर्नमेंट नीड्स टू प्ले एन एक्टिव रोल इन प्रोवाइडिंग एडुक्वेट एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज. ये साथ साथ में, जैसे हमने एजुकेशन का देखा, साथ साथ में साइमल्टेनियसली हेल्थ का भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या इंश्योर करके चलती कि भाई एडुक्वेट हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करें. ये इंश्योर करके चले कि जो हेल्थ है पॉपुलेशन लोगों की वो सही रहे. तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स लाते रहते हैं. जैसे ये है हमारा डिजीज कौन सी जो ना फैले ना बढ़े, कौन सी, पोलियो की. तो क्या करा भाई गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसको प्रिवेंट करने के लिए, पोलियो ना हो पाए तो इसके क्या करती भाई, पोलियो की 2 ड्रॉप्स जो है बच्चों को पिलाई जाती है. ठीक है, तो ये किसने करा, किसके थ्रू है, गवर्नमेंट के थ्रू. ये गवर्नमेंट इंश्योर करके चलती कि सब हेल्दी रहें, सबकी ज़िंदगी सही से चले. ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट प्रोवाइड करे. ये कोई ऐसा नहीं कि किसी का मन हुआ तो चलो यार बच्चों के लिए पोलियो की वो ले और 2-2 बूंद सबके मुंह में डालते फिरो, जो इस एज ग्रुप में आते हैं, जिनको जो एलिजिबल बच्चे. हम नहीं, पता चले आप निकल गए पीने के लिए, नहीं. ठीक है, क्लियर हुआ. किसने दिया है, गवर्नमेंट ने. जैसे अभी हमने एजुकेशन का देखा था, ऐसे ही अभी हम वाटर का तो पढ़ ही रहे हैं. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये बीच बीच में जो आ रहे हैं ये हेल्थ केयर, मतलब ये पब्लिक फैसिलिटीज़ ही हैं. ठीक है, जो बेसिक नीड है ये बेसिक है, अगर ये नहीं मिलेगा तो जिएगी कैसे वो बच्ची. ठीक है, चलो. Any modern society requires that these facilities are provided so that people's basic needs are met. The right to life that the Constitution guarantees is for all persons living in this country. The responsibility to provide public facilities therefore must be that of the government. क्या कह रहे हैं हमें, कोई भी जो सोसाइटी हो, कोई भी any modern society requires that these facilities are provided so that people's basic needs are met. क्या ध्यान रख के चलती कि भाई उनको ये फैसिलिटी मिले, है ना, बेसिक नीड उनकी पूरी हो, तभी तो जाके क्या होगा, उनकी बेसिक नीड पूरी हो पाएगी. मतलब उन्हें पब्लिक फैसिलिटीज़ जो दे सकती है गवर्नमेंट वो दे, तभी तो जाके उनकी जो एक बेसिक नीड है वो पूरी हो जाएगी. ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं ना, वाटर वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. द राइट टू लाइफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज. कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या गारंटी करता है, राइट टू लाइफ. कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, जरा बताना मुझे. राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, जल्दी से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है. 17, 15, 20 या 21. राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, फटाफट से कमेंट में बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इज फॉर ऑल पर्सन्स लिविंग इन दिस कंट्री. राइट टू लाइफ में क्या आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है वो यही कहता है ना कि जो भी कंट्री में रह रहे हैं सारे पर्सन भाई सब अच्छे से जी पाए, लाइवलीहुड चल पाए. The responsibility to provide public facilities therefore must be that of the government. इसीलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी होनी चाहिए, अल्टीमेटली गवर्नमेंट की ही होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो लोगों का ध्यान रख सकती है, लोगों की बेसिक नीड्स को पूरी कर सकती है. क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी पे डाला तो वो लूटेंगे, वो अपना प्रॉफिट देखेंगे. क्लियर हुआ. कौन सा आर्टिकल, 21. ठीक है, क्या होगा आंसर आपका, 21. याद रखना. तो हमने क्या देखा, दिक्कतें ना हो, परेशानी ना हो, चीज़ें सिर्फ एक तरफा ना रहे कि रिच लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, पुअर बेचारे डिग्रेड होते जा रहे हैं. तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है जो सब तक चीज़ें बराबर पहुंचाए. ओके, चलो. वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज. जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक फैसिलिटीज के लिए पैसा लाती कहाँ से, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, कौन देता है पैसा गवर्नमेंट को, सोचा है कभी. हम बोले ना गवर्नमेंट ने रोड बनवा ली इतने करोड़ की, भाई रोड का करा लिया, रेल का करा लिया, मेट्रो का करा लिया, हाँ, या हॉस्पिटल बनवा लिया, स्कूल बनवा दिए, तो कहाँ से आ रहा है गवर्नमेंट के पास पैसा. वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज. ये पब्लिक फैसिलिटीज चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ वगैरह जो भी हो, इसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, मनी 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 कहाँ से आ रहे हैं, हरे हरे नोट. एवरी ईयर यू मस्ट हैव हर्ड द गवर्नमेंट बजट बीइंग प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट. आप ये सुनते होंगे न्यूज़ वगैरह, पापा आप लोग के देखते होंगे, है ना, पापा मम्मी जो भी हैं घर के बड़े देखते होंगे, या हो सकता है आपने भी देखा हो कि जो बजट है वो प्रेजेंट किया जाता है कहाँ पे, पार्लियामेंट, सांसद में जो है बजट को प्रेजेंट किया जाता है. सब बैठे होते हैं, बजट सामने पेश किया जाता है, आज बजट ये में ये आया है, ये है, वो है, ऐसा. This is an account of the expenses the government has made on its programs in the past year and how much it plans to spend in the coming year. ये है क्या, पहली बात तो बजट का मीनिंग हमें यहाँ बता रहे हैं कि उसका मतलब समझो, क्योंकि यही नहीं समझोगे तो समझ में क्या आएगा फिर.
दिस इज एन अकाउंट, ये क्या है, एक तरीके का अकाउंट है, किसका, खर्चों का। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस द गवर्नमेंट हैज मेड ऑन इट्स प्रोग्राम इन द पास्ट ईयर। मतलब जो भी प्रोग्राम स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की होगी बीते साल में, कुछ या हॉस्पिटल्स बनवाए हो, स्कूल बनवाए हो, रोड बनवाई हो, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी काम सरकार ने किए होंगे बीते साल में, उसके खर्चों का ही रिकॉर्ड है, बेसिकली अकाउंट है कि भाई देखो ये पेश कर रहे हैं। साथ में एंड हाउ मच इट प्लान्स टू स्पेंड इन द कमिंग ईयर, और ये भी बताते कि जब अपकमिंग जो अब साल है उसमें हम कैसे कैसे भाई स्कीम्स लाएंगे, प्रोग्राम्स लाएंगे, और कितना कितना बजट हम उसमें यूज करेंगे, है ना। तो यही होता है बजट, जो खर्चों का एक अकाउंट होता है कि बीते साल में क्या क्या खर्चा हुआ, हमारे जो वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, जो भी हमने पब्लिक के लिए किया है ना, कंट्री के लिए किया, उसमें क्या खर्चा हुआ, और अपकमिंग आने वाले साल में हम क्या खर्चा करने वाले हैं, तो वही होता है बजट, उसके खर्चों का हिसाब किताब। In the budget, the government also announces the various ways in which it plans to meet these expenses. बजट में और क्या क्या काम करती है गवर्नमेंट, जो सरकार है वो अनाउंस करती है बहुत से तरीके कि कैसे वो ये प्लान्स को भाई बनाएगी ताकि इन जो खर्चों को मीट कर सके, है ना। वो ये भी तो बताएंगे, अगर उनको इतना बजट उनको बोलेंगे कि भाई हम आने वाले टाइम पे इतना खर्चा करेंगे तो उनके पास फाइनेंस आएगा, तो ये भी तो बताएंगे हम कैसे कैसे भाई खर्चा करेंगे, कम से कम खर्चा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये सब कुछ वो डिस्कस करेगी। The main source of revenue for the government is the taxes collected from the people. अब रेवेन्यू, जो पैसा जो आ रहा है गवर्नमेंट के पास, हमने कहा ना मनी कहाँ से मिलता है, तो जो पैसा है वो क्या है, टैक्स कलेक्शन के थ्रू आता है। क्या है, किसके थ्रू आता है, टैक्स के थ्रू आता है। टैक्स किससे कलेक्ट कर रहे हैं, पब्लिक से। टैक्स किससे कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट कर रही है पब्लिक से। तो हम बोल रहे हैं ना कि हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे कि कहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, ये बजट जो बता रही है, खर्चे बता रही है, खर्चे करेगी तो कहाँ से आ रहा है, ये टैक्स के थ्रू आ रहा है। जो टैक्स कौन पे करते हैं, हम आम जनता पे करते हैं, जो एलिजिबल रहेंगे टैक्स के लिए वो पे करते हैं। क्लियर। And the government is empowered to collect these taxes and use them for such programs. और जो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, टैक्स लगाएगी, इनकम टैक्स, जो अलग अलग एजुकेशन, बहुत सारे टाइप के, सर्विस टैक्स, बहुत सारे टाइप के टैक्सेस होंगे वो लगाएंगी और हम पे करते हैं, उसी के थ्रू इनका रेवेन्यू होता है और ये खर्चा करते हैं। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। For instance, to supply water, the government has to incur cost in pumping water, carrying it over long distances, laying down pipes for distribution, treating the water for impurities, and finally collecting and treating waste water. हम क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है काम करने का, टैक्स के थ्रू आ रहा है। टैक्स कौन पे कर रहा है, जो हम पे कर रहे हैं, पब्लिक पे कर रही है। जैसे अगर गवर्नमेंट को क्या करना है भाई, पानी का सप्लाई कराना है ना, पानी सप्लाई करना है, वाटर सप्लाई करना है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, फिर खर्चा करना पड़ेगा भाई वाटर पंपिंग के लिए, है ना। फिर उसको लंबे लंबे जो है डिस्टेंसेस तक, ताकि लोगों तक पहुंचे, ऐसे करना पड़ेगा। फिर पाइप्स बिछाने पड़ेंगे, उसमें खर्चा होगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फिर ट्रीट करना पड़ेगा वाटर फॉर इम्प्योरिटीज, पानी की गंदगी हटानी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी कि जो है जैसा पानी वो सप्लाई कर दो, ऐसा करना पड़ेगा ना, फिल्टराइजेशन इस तरीके से कि पानी सही साथ जो है सेफ, जो पानी है साफ पानी जो है बच्चे बोल रही हूँ, लोगों तक पहुंचे। उसके बाद जब किसी को लगता है फिर वो आरओ वगैरह वो लगा ले, फिल्टर, वो उसकी मर्जी, लेकिन हमारे घरों में जो पानी आता है वो साफ ही आता है ऑलमोस्ट ज़्यादातर होके। फाइनली कलेक्टिंग एंड ट्रीटिंग वेस्ट वाटर, अब जो वेस्ट वाटर है उसको कलेक्ट करना, उसको ट्रीट करना, ठीक है। तो ये सब क्या फ्री में हो जाएगा, इतने बड़े लेवल का काम है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जो है 1 लाख पीपल हैं, कितने सारे जो है पीपल हैं, लोग हैं इंडिया में, तो क्या सबके लिए करना, उसके खर्चा नहीं होगा, बड़े लेवल की बात है, ठीक है। तो इट मीट्स दीज एक्सपेंसेस पार्टली फ्रॉम वेरियस टैक्सेस दैट इट कलेक्ट्स एंड पार्टली बाय चार्जिंग अ प्राइस फॉर वाटर। अब ये कैसे होता है, जैसे अलग अलग टाइप के टैक्सेस हैं, अलग अलग टाइप के टैक्सेस हैं जो कलेक्ट करती हैं, उसमें से भाई खर्चा निकाला, साथ में जो प्राइस वाटर, हम मतलब वाटर टैक्स भर रहे हैं, उसके लिए जो खर्चा है, जो प्राइस आ रहा है, तो वो प्राइस के थ्रू जो इनकी इनकम जनरेट होती है, जो इनके पास आ पाता है, तो वो खर्चा उससे मीट करते हैं, एक्सपेंसेस मीट करते हैं। This price is set so that most people can afford a certain minimum amount of water for daily use. ये प्राइस इसलिए सेट किया जाता है, जो इसके कारण क्या होता है, इस तरीके का मतलब प्राइस रखा जाता है कि अगर जिन तक पानी मतलब पहुंच रहा है तो वो एटलीस्ट अफोर्ड कर पाए। जो मतलब महंगा होगा तो वो कैसे इतना बिल पे करेंगे, तो वाटर बिल का भी वो भी हम आगे देखेंगे कि भाई अगर ज़्यादा यूज़ करते हो तो ज़्यादा आता है या इतना ही आता है, ये भी देखेंगे हम। तो रेट ऐसा रखते हैं, अमाउंट ऐसा रखते हैं, प्राइस मतलब चार्जेस ऐसा रखते हैं कि हर कोई उसे ईजिली अफोर्ड कर पाए डेली यूज़ के लिए। क्लियर हुआ। गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आता है वो अलग अलग टाइप के टैक्सेस से आता है, तो उसके थ्रू
और जो प्राइसेस के थ्रू जो जनरेट होती है इनकम, उसी पैसों के से थ्रू फिर क्या करते हैं, हमें वाटर सप्लाई करते हैं। इनमें जो भी खर्चा है, पाइपलाइन बिछाना, इम्प्योरिटीज हटाना, ये सब कौन करती है, गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड करती मनी ऑन रुपीज गोज टू, इस तरीके से जो है खर्चा इस तरीके से चलता है। जैसे पेंशन दे रही है 4%, यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट ये 20% का है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 16%, सब्सिडीज वगैरह अगर दे रही तो यहाँ पे 6% है ना, डिफेंस के लिए 8% है ना, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी 20%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 8%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, अदर एक्सपेंडिचर जो अदर टाइप के खर्चे हैं वो 9%। तो इस तरीके का ब्यौरा पूरा बजट बता रही है कि यहाँ यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। कब का है ये ध्यान रखना, 2024-2025 का। ठीक है, क्लियर। बजट हमने क्या देखा था, ये एक अकाउंट होता है जिसमें एक्सपेंसेस रहते हैं, जो प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में सबके सामने। ये बताया जाता है कि पास्ट जो बीते सालों में कैसे कैसे क्या क्या खर्चे हुए और अपकमिंग ईयर में क्या खर्चे होंगे, तो वो सब इसमें मेंशन रहता है। ठीक है, चल। एज अमू एंड कुमार राइड अराउंड चेन्नई, अब अमू और कुमार अभी भी ये हैं, वो यही बोल रहे हैं भाई अभी तक भी लाइक शेयर नहीं करा, तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो। पहले तो वो ये कह रहे हैं, अब साथ में क्या कह रहे हैं, एज अमू एंड कुमार राइड अराउंड चेन्नई, वो घूम रहे थे, है ना। अमू, डिड यू नोटिस दैट द रोड्स इनसाइड द पेट वर सो बम्पी एंड विदाउट स्ट्रीट लाइट्स, आई वंडर व्हाट द प्लेस इज लाइक एट नाइट। अब जो है अमू वो कह रही कि तुमने देखा ना, तुमने नोटिस करा ना, क्या नोटिस करा भाई, क्या नोटिस करने के लिए बोल रही है अमू, कि जो रोड थी कहाँ की, साइड पेट की, वो कितनी ज़्यादा बम्पी थी और स्ट्रीट लाइट के बिना थी, मतलब उसमें स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, जो लाइट लगी रहती है ना गलियों में जो रात में जलती हैं, ना लाइट है, और रोड भी कैसे, गड्ढे खड्डों वाली, गड्ढे वड्डे हैं, दिक्कत, उबड़ खाबड़ रोड। अगर रात में अंधेरा होता ही है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो वहाँ के लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी चलने बाहर आने जाने में। आई वंडर वॉट द प्लेस इज लाइक एट नाइट, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि भाई रात में क्या हाल होते होंगे जब स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। कुमार, व्हाट बेटर कैन यू एक्सपेक्ट इन अ स्लम, कुमार कह रहे हैं कि तुम स्लम एरिया में, झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में, और इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो, यही होगा भाई, बेकार रोड, स्ट्रीट लाइट नहीं है, यही हो सकता है। वाई शुड स्लम्स बी लाइक दैट, अमू कह रही है, शुडंट दे हैव पब्लिक फैसिलिटीज। अब वो कह रहे हैं कि भाई क्यों हमेशा जो झोपड़पट्टी वाले एरिया हो गए, जो स्लम हो गए, वो ऐसे ही क्यों रहते हैं, इस तरीके के क्यों रहते हैं, कभी अच्छे क्यों नहीं दिखते कि बढ़िया रोड है, ठीक है लोग गरीब है, बात अलग है, रोड अच्छी है ना, या लाइट वगैरह लगी हुई, ऐसा क्यों है, हमेशा ऐसे ही क्यों रहता है, मतलब इस तरीके से कि जो गंदगी टूटा फूटा ऐसा क्यों रहता है, आसपास जो कचरा पड़ा है, कोई साफ सफाई नहीं हो रही, ना लाइटें लगी है, टूटा फूटा बेचारे ऐसे रह रहे हैं, नाली नाला बह रहा है, ऐसा क्यों। शुडंट दे हैव पब्लिक फैसिलिटीज, क्या उनको पब्लिक फैसिलिटीज नहीं मिल सकती। कुमार कह रहे हैं, आई थिंक पब्लिक फैसिलिटीज आर फॉर ऑल दोज हु लिव इन प्रॉपर हाउसेज इन कॉलोनीज, दे आर द पीपल हु पे टैक्सेस। अब ऐसा कुमार का सोचना है, सबका अपना अपना नजरिया होता है। जैसे कुमार का कहना है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि फैसिलिटीज सिर्फ कॉलोनी वाले लोगों के लिए, जो कॉलोनीज वगैरह में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बेसिकली जो टैक्स पे करते हैं, तो उन्हीं को ये पब्लिक फैसिलिटीज मिल पाती है। अब ये लोग गरीब लोग होते हैं, टैक्स पे नहीं करते, तो इसलिए गवर्नमेंट इनके लिए कुछ नहीं करती। ऐसा किसने कहा, कुमार ने कहा। क्लियर, चलो। अमू, why do you say that slum dwellers are also citizens and they have rights too। अमू ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, ऐसा किस बेसिस पे कह रहे हो तुम, भाई जो स्लम के लोग हैं, जो स्लम एरिया में रहते हैं, उनको भी पूरा अधिकार है, उनको भी बराबर राइट है कि उनको भी ये फैसिलिटीज मिले। तुम कौन होते हो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि नहीं इनको नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि टैक्स पे नहीं करते। और बात बिल्कुल सही है। आप सोचो कि सरकार क्या ये देखती है कि जो टैक्स पे नहीं कर रहा तो मैं नहीं उसको फैसिलिटी दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वाई डू यू से दैट स्लम ड्वेलर्स आर ऑल्सो सिटीजन्स एंड दे हैव राइट्स टू, भाई स्लम ड्वेलर्स होते हैं वो भी सिटीजन है, वो भी नागरिक है कंट्री के, उनको भी पूरा पूरा अधिकार है बराबर। कुमार, अरे द गवर्नमेंट विल गो बैंकरप्ट दिस वे। कुमार कह रहा है अरे ऐसे तो भाई जो गवर्नमेंट है, सरकार है, बैंकरप्ट हो जाएगी, लुट जाएगी अगर ऐसे ही सबका भला करती रही, ऐसा उसने बोला। Amu, well it has to find a way, can you imagine what it would be like to live in a slum without proper roads, water, electricity। ठीक है, अब उसने कहा पर इसके कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो भाई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुम खुद सोचो, तुम इमेजिन कर सकते हो अगर ऐसी ज़िंदगी है ना, आप जहाँ पे ना रोड है ढंग की, ना पानी की फैसिलिटी, ना इलेक्ट्रिसिटी, तो कैसे हालात होते होंगे। तो कुमार ने कहा अरे मान ही नहीं रही है, ऐसी बोला उसने। Amu, our constitution recognizes many of the public facilities as being a part of the right to life। अमू ने कहा हमारा जो संविधान है वो क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो बहुत सी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हमने देखा हॉस्पिटल, हेल्थ केयर,
सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फूड, ये जो भी है ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है राइट टू लाइफ का। ये किसके अंदर आती है? राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार के अंदर आती है। द गवर्नमेंट मस्ट सी दैट दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड सो दैट एवरीवन कैन लीड अ डिसेंट लाइफ। गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करें ताकि हर कोई रिच और पुअर डजेंट मैटर, स्लम एरिया को हो, पॉश एरिया को हो, डजेंट मैटर, एक डिसेंट लाइफ जी पाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें अधिकार दिया है कि जो बहुत सी पब्लिसिटी है ये किसके अंदर आती है? पब्लिसिटी बोल रही, सॉरी, पब्लिक फैसिलिटीज़ है पब्लिसिटी, ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, जो जनता को सुविधाएं मिलती हैं, ये किसके अंदर आती है? राइट टू लाइफ के अंदर आती है। संविधान कह रहा है, रिटन डॉक्यूमेंट जो बिल्कुल लिखित में है, तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करके चले कि सब तक ये बराबर पहुंचे और सब एक डिसेंट लाइफ जी पाए। अब तुम कह रहे हो कि टैक्स पे नहीं करे तो इसलिए गवर्नमेंट इनके लिए काम नहीं करे, तो ये गलत है ऑब्वियसली। ठीक है, चलो। टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रुपी कम्स फ्रॉम buses are the most important forms of public transport over short distances. It is the main link to the workplace for majority of the working people. With rapid urbanization, the public bus system even in major cities has not been able to keep up with the demand. ये क्या बोल रहे हैं हमें बसेस के बारे में बताने की? बस क्या है? बस एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब हम आसानी से जा सकते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हमें सरकार प्रोवाइड करती है, जैसे बस वगैरह चलती है ना, थोड़ी थोड़ी दूर की जगहों में जाने के लिए बस बढ़िया फैसिलिटी है, बहुत अच्छा है। इट इज़ द मेन लिंक टू द वर्क प्लेस फॉर मेजोरिटी ऑफ द वर्किंग पीपल। ये क्या है? अगर जो लोग हैं काम कर रहे हैं, काम धंधे के लिए इधर उधर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपने दफ्तर जा रहे हैं, दूर दूर की जो भी जगह पे जा रहे हैं, तो उनके लिए जाने के लिए बहुत बढ़िया लिंक है। बस के थ्रू मतलब बैठे और ऑफिस पहुंच गए, बैठे और स्कूल कॉलेज पहुंच गए, इस तरीके से। With rapid urbanization, the public bus system, even in the major cities, has not been able to keep up with the demand. अब इतना ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है ना, चीज़ें एडवांस हो रही, मॉडर्न हो रही है, लेकिन जो पब्लिक बस सिस्टम है इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। ये मतलब अभी पीछे, जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, लोगों की जितनी डिमांड है, उसके कंपैरिजन में जो बस फैसिलिटीज़ है, जो बस सिस्टम है, वो इतना ज़्यादा मतलब इम्प्रूव नहीं हो पाया है। As an alternative, the government has planned ambitious metro rail projects for Delhi and other metropolitan cities. यहाँ हमने देखा ना कि बस फैसिलिटीज़ भाई लोगों को काफ़ी ईजी करती है, लोग आराम से अपनी वर्क प्लेस में जा सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, तो एक फ़ायदा पहुंचाती है, उनके लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है, ओके। बट लेकिन इवन हम बड़े बड़े शहरों की भी बात करें तो वहाँ भी जो बस फैसिलिटीज़ लैग कर रही हैं, अब उतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं, लोगों की डिमांड बढ़ रही, जितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो इसके विकल्प में, ऑल्टरनेटिव में क्या करा गवर्नमेंट ने प्लान करा एक एम्बिशियस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए। ठीक है, दिल्ली और अदर जो मेट्रो सिटीज़ हैं यानी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एक मतलब प्रोजेक्ट लेकर आई। 11,000 crore was spent from the government budget for the construction of the first segment of the metro rail in Delhi using the latest technology. क्या करा गया? लगभग 11,000 करोड़ जो है इस चीज़ पे खर्चा करा। किसने? गवर्नमेंट ने, मतलब बजट रखा कि 11,000 करोड़ का जो है हम इस मेट्रो प्रोजेक्ट में लगाएंगे। ठीक है, वो भी इसका फर्स्ट सेगमेंट। क्यों? दिल्ली में अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या है? ये बजट है। बजट किसका भाई? रेल के लिए, मेट्रो रेल के लिए। ठीक है, चलो। People have pointed out that this massive expenditure could have been avoided if only a fraction of this amount was spent on upgrading the public bus system. हमें कह रहे हैं कि लोगों ने, अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई एग्री कर जाए, कुछ होते हैं जो जिनको मतलब जो सही बात भी करते हैं कि भाई इतना खर्चा करने की क्या जरूरत। तो कुछ लोगों ने ये चीज़ बोली कि इतना खर्चा, 11,000 करोड़ का खर्चा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए लगाया जा रहा है, तो बेटर है क्या करे गवर्नमेंट, ये जो बस फैसिलिटीज़ है इनको ही अपग्रेड कर ले, इनको ही इंप्रूव कर ले। इतना खर्चा करने की ज़रूरत ही क्या है? इससे बेटर है जो इतना अमाउंट है 11,000 करोड़ का, उसमें से कुछ हिस्सा बस की फैसिलिटीज़ को एडवांस या अच्छा करने में लगा ले। तो इसलिए हमें कह रहे हैं कि वुड यू एग्री, क्या आप अग्री करते हैं इस बात से? हो सकता है आप में से कुछ लोग बोले कि नहीं मेट्रो वगैरह बढ़िया रहता है, कुछ आप लोग बोले कि नहीं बात तो सही है, मेट्रो का करने से अच्छा, नई चीज करने से अच्छा जो पुरानी है उसको अच्छा करो, उसमें सुधार ले आओ। ठीक है, डू यू थिंक कुड बी द सॉल्यूशन फॉर अनदर रीजन्स ऑफ इंडिया? ये तो हमने मेट्रो सिटीज का देखा, अगर जो अदर सिटीज हैं, अदर रीजन्स हैं इंडिया के, उनके लिए भी क्या यही सॉल्यूशन है? मतलब बस वगैरह हटाओ, बस मेट्रो 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 प्रोजेक्ट खूब खर्चा करो, क्या ये सही है? इसका आंसर आपको क्या करना है, देना है। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी तक आप लोगों ने ये बताओ लाइक किया कि नहीं किया? फटाफट से भाई लाइक शेयर करो जल्दी जल्दी से। ठीक है, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर करो।
फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, चलो। इसी के साथ हमारे चैप्टर के कंप्लीट रिवीजन का पार्ट फर्स्ट एंड होता है। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो पार्ट 2 का होगा, तब हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। मैंने पहले ही कहा था चैप्टर लेंदी है, तो अच्छे से समझने के 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया होता, ताकि आपको लंबे समय तक ऐसे बैठना ना पड़े, ठीक है। जैसा भी जो भी अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।